Welcome to the another episodes of an PYQ series on the your channel प्रोफेसर जेंजी। दोस्तों PYQ सीरीज मैंने आपको पहले भी बताया था भैया, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब नहीं बताऊंगा मैं, अब सीधा स्टार्ट कर रहा हूं मैं PYQ सीरीज, क्योंकि आपका टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और भैया आप सब हमारे क्या हो, धुरंधर हो, धुरंधर। चलो करते हैं धुरंधर शुरू। पी अब भैया बैलेंस करनी है हर जगह ना। बैलेंस के अंदर ना सिर्फ वो देसी तरीकों की तरह मत बैठ जाना भैया। वो लिखोगे पहले रिएक्टेंट लिखोगे, फिर हर एक एलिमेंट का नाम लिखोगे। भैया कुछ क्वेश्चन आपको बताता है कैसे होना है, तो ये वही बता रहा है आपको। देखो पी आर भैया, अब एल्यूमिनियम यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, तो भैया ये बात तो गारंटी है। पी कितना होना चाहिए मेरे पास, 2 टाइम्स ऑफ एन आर, नहीं सॉरी उल्टा कर दिया मैंने। तो भैया जो आर की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए मेरे बच्चे, वो हाफ होनी चाहिए। किससे, पी से। तो भैया तभी तो ये वैलिड बनेगी, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी एल्यूमिनियम 2 है। तो बस यही तो दिमाग लगाना था इसके अंदर। तो देखो भैया किसके अंदर ऐसा है, हमारे पास आर हाफ है। किससे, पी से। तो देखो भैया यहां पर हाफ नहीं है, यहां पर भी हाफ नहीं है, यहां पर भी हाफ नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बताओ, करते रहो, बैठे रहो उसके अंदर, सारा दिल लगा दो मेरे भाई धुरंधर। ये ऐसे होते हैं क्वेश्चन। चलो चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भैया केमिकल रिएक्शन का कैसे पता चलता है, तो भैया केमिकल रिएक्शन के लिए 2 बातें अपने दिमाग में डाल लो भैया। या तो क्या होगा धुरंधर, मेरे पास क्या होगा धुरंधर, कि भैया या तो हमारे पास कोई नया सब्सटेंस बन रहा है, न्यू सब्सटेंस बन रहा है। और केमिकल रिएक्शन ना कभी रिवर्सिबल नहीं होती मेरे बच्चे, उसको रिवर्स करने के लिए भी हमें केमिकल ही चेंज करने पड़ते हैं, तो रिवर्सिबल नहीं होती। तो पहले के अंदर क्या लिख रखा है हमारे पास, मिल्क इज लेफ्ट एट ए रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर। भैया अगर आप मिल्क को रखोगे बाहर पे, तो भैया पहले बात तो मम्मी से पढ़ेंगे चाटे, क्योंकि भैया क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा आपका खराब। तो मेरे बच्चे अगर एक बार दूध से पनीर बन गया, तो भैया आप पनीर से वापस दूध नहीं बना सकते। अगर बना सकते तो भैया हम इंडियंस बहुत अमीर हो जाते। चलो सेकंड आता है, ग्रेप्स कैन फर्मेंटेड। भैया देख लो एक बार, अगर ग्रेप से अल्कोहल बन गई तो भैया वापस उससे हम क्या नहीं बना सकते, ग्रेप्स नहीं बना सकते। अगर ऐसा होता तो भैया हमें नुकसान ही ना होता अल्कोहल का। ठीक है ना मेरे बच्चे, हमारी बॉडी क्या बनाती, उससे ग्रेप्स बनाती और उससे क्या करती, न्यूट्रिशंस लेती, और क्या कह सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम ही ना होती हमारी बॉडी के अंदर। थर्ड क्वेश्चन, एन आयरन नेल इज एक्सपोज्ड टू ए ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। भैया अगर आयरन नेल को मैं रखूंगा कहां पर, बाहर रखूंगा, तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, उस पर जंग लग जाएगा और रस्टिंग हो जाएगी। और रस्टिंग को भी मेरे बच्चे रिवर्स नहीं किया जा सकता। अगर रिवर्स किया जाता तो मेरे बच्चे इतने बड़े बड़े पुल भी क्यों टूटते, है ना। तो हमें केमिकल डालते या कुछ भी ऐसा करते जिससे क्या होती, उसकी रस्टिंग हमारे पास ठीक हो जाती। चलो, मेल्टिंग ऑफ एन ग्लेशियर। भैया ये बात हम कर सकते हैं, ग्लेशियर पिघल रहा है, टेम्परेचर जैसे ही कम होगा वापस मेरे बच्चे ये क्या हो जाएंगे, बर्फ में बदल जाएंगे हमारे पास। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Why do we balance the chemical equation? तो भैया हम बैलेंस क्यों करते हैं धुरंधर केमिकल इक्वेशंस को, तो भैया इसका एक रीजन हमारे पास ये होता है, जो हमारे पास आपने 9th के अंदर एक लॉ पढ़ा होगा, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि भैया जो भी रिएक्टेंट साइड के ऊपर मास है मेरे पास, वही कैसा होना चाहिए मेरे बच्चे, प्रोडक्ट साइड के ऊपर मास होना चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं मेरे बच्चे, यहां पर हर एलिमेंट को हम इक्वल कर देते हैं जो प्रोडक्ट साइड के ऊपर एलिमेंट्स होते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, इसको हम बैलेंस करते हैं हमारे पास। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारे पास। हाँ तो ये कौन सा लॉ हो गया हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब क्या लिखते हैं नेक्स्ट, द बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस द फॉलोइंग। अब इसको करते हैं मेरे भाई बैलेंस। अब देखो इसका भी ना तुम्हें एक छोटा सा टेक्निक बता देता हूं, कि अगर एग्जाम में ये वाली बैलेंसिंग आ जाए तो आपको कैसे करोगे। तो देखो कभी भी ना अगर ऐसे ऐसे एलिमेंट्स हो, मतलब एलिमेंट फॉर्म में हो, वो कंपाउंड ना हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको करेंगे आखिरी में, तो क्योंकि इनको करना बहुत आसान होता है। चलो अब देखो अगर इसको करना है तो भैया जिंक 3 है, तो भैया पहले तो इसके आगे 3 लगा देते हैं, क्योंकि जिंक 1 था, ये तो हमारा हो गया बैलेंस। अब फोस्फेट देखो जाए तो उसको पूरा देखो ना, पी देखो ना ऑक्सीजन देखो, PO4 देखो मेरे भाई, क्योंकि यहां पर भी PO फॉर्म में है, यहां पर भी PO फॉर्म में ही है, तो भैया इसको बैलेंस करना ज्यादा आसान है। तो अगर यहां पर 2 है तो इसके आगे भी 2 लगा देते हैं मेरे भाई। अच्छा जी, अब मैंने क्या कहा था, जो अकेले एलिमेंट है उसको हम बाद में देखेंगे। अरे भाई षड़ों को, जो अकेला होता है उसको तो फिर भी बैलेंस करना है, बहुत आसान है, उसको जो भी कहोगे वो मान जाएगा। भैया देख 3 या 6 है, तू भी एक काम कर 3 ले ले, तू भी बैलेंस हो जाएगा। बस क्या हो गया, जिंक के आगे मैंने 3 लगाया,
इसके आगे 2 लगाया, इसके आगे कुछ नहीं लगाया, इसके आगे मैंने 3 लगाया, बस बताओ 3 सेकंड या क्या कह सकते हैं मैक्सिमम 10 सेकंड के अंदर मैंने इसको सोल्व करा है। बताओ, तो ये छोटी छोटी बातें होती है मेरे भाई जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करती हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन वाटर इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन, द मास ऑफ एन हाइड्रोजन एंड हमारे पास ऑक्सीजन, रेशियो बतानी है मेरे भाई आपको। भैया बैक टू द क्लास 9th, तो उसमें ही हमने वाले क्वेश्चन भी सोल्व करा हुआ है। नहीं पढ़ रखी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मुश्किल है नहीं, अभी इसको भी आप अभी भी कर सकते हो। हमारे पास मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 2 होता है मेरे भाई। हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन मेरे बच्चे हाइड्रोजन जो मिलती है वो H2 स्टेट में मिलती है हमारे पास, तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 2 आ जाएगा हमारे पास। और ऑक्सीजन के अंदर अगर वाटर की बात कर रहे हैं मेरे बच्चे, तो क्या बनेगा मेरे पास? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 होता है। 2:16, 1:8। तो भैया हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो आंसर होगा हमारा डी। बताओ, ये क्वेश्चन है भैया आपके प्रीवियस ईयर के अंदर। बस तरीका क्या है? सही अप्रोच। ये क्वेश्चन दोबारा आएगा तो भैया इस बार भी आ सकता है, तो याद रखना मास ऑफ हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन गैस का कितना होगा? 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का कितना होगा? 16 होगा। लेकिन उसका अगर हम देखा जाए तो हमारे पास ऑक्सीजन गैस का कितना होगा? वो 32 होता है हमारे पास, क्योंकि ऑक्सीजन गैस में क्या होता है? O2 होता है हमारे पास। चलो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो भैया अब यार कंफ्यूज तो होते ही होगे तुम भी। धुरंधर, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एंडोथर्मिक वो होती है जिसके अंदर हमें हीट दी जाती। एंडो डालो हीट को, एक्सोथर्मिक एग्जिट करेगी हीट, एंडो में जाएगी अंदर हीट। तो भैया डिकम्पोजिशन के अंदर हीट डालनी पड़ती है, ये बात बिल्कुल सच है। भैया इसको तोड़ना है तो क्या बिना पड़े पड़े टूटेगा नहीं? क्या करनी पड़ेगी? हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो मेरे बच्चे हमेशा एंडोथर्मिक में क्या होता है? हमें हीट को डालना पड़ता है। अच्छा जी, ये वाली बात तो बिल्कुल ठीक है हमारे पास। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिक मैटर इनटू ए कंपोज इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये बात भी ठीक है मेरे बच्चे। देखो वहां डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यहां पर क्या हो रहा है मेरे बच्चे? बैक्टीरिया को एनर्जी मिल रही है उन वेस्ट मटेरियल को खाकर, तो भैया एनर्जी रिलीज हो रही है। इसीलिए मेरे बच्चे ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? बी ऑप्शन। चलते हैं आगे। लिस्ट द पॉसिबल सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलिस्ट्रेट एनी वन विद एन सुटेबल एग्जाम्पल। तो भैया पहले की अगर मैं बात करता हूं, मतलब हम कितने तरीके से डिकम्पोजिशन को कर सकते हैं। पहला कर सकते हैं मेरे बच्चे हम इलेक्ट्रिक से, बिजली पास कर कर। वो किसका करते हैं मेरे बच्चे? हम वाटर का करते हैं। वाटर किसमें ब्रेक डाउन होता है मेरे बच्चे? H2 + O2 के अंदर ब्रेक डाउन होता है हमारे पास। आगे बात समझ में। और दूसरा करते हैं मेरे बच्चे हम थर्मल डिकम्पोजिशन। भैया याद रखना थर्मल डिकम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। इसके अंदर हम क्या लगाएंगे? हम लेड नाइट्रेट को अलग कर देते हैं इसके अंदर हम। चलो करते हैं एक बार लेड नाइट्रेट को अलग। PbNO3 होल ट्वाइस, क्योंकि मेरे बच्चे Pb की स्टेट क्या होती है? यहाँ पे 2 पॉजिटिव होती है। इसमें ब्रेक डाउन होगा मेरे बच्चे PbO + NO2 + ऑक्सीजन। इसके अंदर मेरे बच्चे ये क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। अब ये क्या है? इसको हीट करना पड़ता है, तब जाके मेरे बच्चे ये क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। अब इसकी जो होती है ना हमारे को मेरे बच्चे ब्राउन फ्यूम्स देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलती हैं? ब्राउन फ्यूम्स का मतलब क्या है? एक ब्राउन कलर की गैस जो है फॉर्म्ड होती है, जिससे हमें यह भी पता चलता है कि क्या होगी? एक केमिकल रिएक्शन डन हो गई। चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट कौन सा हो गया हमारे पास? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, या फिर सनलाइट से जो डिकम्पोजिशन करते हैं उसको बोलते हैं हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। AgBr ब्रेक डाउन इनटू में Ag + Br2। तो मेरे भाई इसको हम कहां पर यूज करते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी पहले यूज किया करते थे मेरे बच्चे। तभी तो पुरानी जो फोटो है बहुत महंगी हुआ करती थी, क्योंकि उसमें क्या यूज कर रहे हैं? सिल्वर का यूज कर रहे हैं। तो ये 3 टाइप की डिकम्पोजिशन मेरे भाई हम यूज करते हैं इसके अंदर। चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। धुरंधरो, मुझे पता है इस बार तुम्हारा जो एम है वो 90+ का है, और तुम्हारा एम को सच बनाने के लिए मैं ही हूं तुम्हारे साथ। What happen when they write a balanced chemical equation of lead nitrate thermal decomposition? इसीलिए मैंने पहले कराया था तुम्हें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो मैंने पहले कराया था। आगे बात समझ में। चलते हैं आगे। नेचुरल गैस बर्न इन एन ऑक्सीजन। चलो उसको बैलेंस करके भी देख लेते हैं। PbNO3 होल ट्वाइस
गिव राइज टू हमारे पास PbO प्लस NO2 प्लस O2। करके दिखाओ एक बार आप भी, मैं भी करता हूं, देखते पहले कौन करता है हमारे पास। तो नाइट्रोजन तो 2 है, तो भैया पहले हमें यहां पर लगा देना, बात ही खत्म करो। और बताइए और क्या रह गया हमारे पास, 6 4। तो अच्छा, अब इस क्वेश्चन में भी तुम्हें एक टेक्निक बताता हूं। अगर मैं देखो यहां पर कितने हो गए मेरे पास, 1 4 और कितने हो गए मेरे पास यहां पे 7 हो गए, और यहां पर कितने हैं, 6 हैं। अगर इसको मैं 1 कर दूं तो भैया मेरी बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। तो 1 क्यों करना, इसको हाफ कर देते हैं, इसका हो जाएगी ना बैलेंस। अब हाफ करोगे भैया, आप कहोगे हमारे में तो हाफ हमने सुना ही नहीं। मैंने कब कहा कि तुमने सुना है या तुमने करना है? तो बस इसको क्या करना है, इसको सबसे मल्टीप्लाई कर देना 2 से। 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, और ये होगी बैलेंस बस। तो अगर इसीलिए मैंने कहा था O2 को हम करेंगे आखिरी में, क्योंकि मेरे बच्चे अगर बच गया तो इसको हम हाफ भी यूज कर सकते हैं और 3/2 भी यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, टाइम बचेगा और जल्दी होगी हमारे पास। तो ये क्या हमारा धुरंधर कंसेप्ट है तुम्हारे लिए धुरंधरो। तो भैया हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस कौन सी होती है, CH4। क्या नाम होता है इसका, मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू CO2 प्लस H2O। इसको तुम बैलेंस कर लेना, ठीक है। तो इसको बाद में बैलेंस करेंगे। चलो कहते तो इसको भी कर देता हूं मैं एक बार। अब यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो भैया इससे पहले यहां 2 लगा दो, आंख बंद करके यहां 2 लगाऊंगा मैं। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए, 2 यहां हो गए, 2 यहां हो गए, 4 हो गए। तो 2 को मैं यहां लगा देता हूं मेरे भाई, ये भी बैलेंस हो गए। ये एग्जाम्स में क्वेश्चन है मेरे भाई। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को तो आप सेकंड्स में सोल्व कर सकते हो। और इसका फायदा कहां मिलेगा आपको, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के अंदर, क्योंकि आपका आपने पहले सोल्व कर लिया, उसमें आप टाइम लगा के उनको अच्छे से सोल्व कर सकते हो और अपने आप को क्या कहते हैं, रीचेक कर सकते हो। What is absorbed when an hydrated ferrous sulfate crystal are heated in a dry test tube? तो भैया FeSO4.8H2O। तो पहली बात तो इसको क्या कहते हैं हम, ग्रीन विट्रोल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, ग्रीन विट्रोल कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है मेरे बच्चे, हमारे पास ग्रीन कलर का एक कंपाउंड होता है। अच्छा जी, उसके बाद क्या ले रखा है हमारे पास, गिव द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन दैट अकर। तो बस हमें इसकी केमिकल रिएक्शन लिखनी है। ये भी किसका एग्जांपल हो गया, थर्मल डीकंपोजिशन का एग्जांपल होगा। तो इसमें क्या बनेगा मेरे भाई, मेरे पास Fe2O3 प्लस मेरे बच्चे साथ में क्या बनता है मेरे पास, SO2 प्लस SO3। करो इसको बैलेंस कैसे होगी मेरे बच्चे मेरे पास, और प्लस में मेरे भाई 8H2O एज इट इज निकल जाता है। तो भैया इसको तो बैलेंस करने की आपको कुछ जरूरत नहीं है, हमें बेसिकली बैलेंस करना है, इसको बैलेंस करना है, क्योंकि ये तो क्रिस्टलाइजेशन वाटर है, जैसे हीट करेंगे वेपराइज होगा और वो बाहर निकल जाएगा। अब करते हैं इसको। तो भैया Fe 2 है, तो पहले तो 2 तो लगाना ही पड़ेगा। सल्फर भी बैलेंस हो गया, Fe भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन हो गया 8। क्या ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया क्या, ले भाई ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो बस सिंपल सी बात है 2। अब इससे एक बात आपको पता है क्या समझ में आती है, अगर मैं 2 किलो इसको लूंगा तो 1 किलो ये बनेगा, 1 किलो ये बनेगा और 1 किलो ये बनेगा। अगर मुझे 1 किलो ये बनाना होगा तो मुझे 2 किलो वो लेना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं, बड़ी बड़ी कंपनी फायदे में आती हैं, वो सब चीजें कैलकुलेट कर कर चलती है मेरे भाई। तो ऐसे ही ये कैलकुलेशन वो करती हैं जो मैंने आज आपको सिखा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कंपाउंड यूज्ड इन, अभी बताया था भैया AgBr, याद रखना AgBr किसमें ब्रेक डाउन होगा, Ag प्लस Br2 में। और ये Br2 क्या होती है मेरे बच्चे, गैस करके उड़ जाएगी, और जहां जहां पे फोटो की लाइट पड़ी होगी वहां पर Ag स्टक हो जाएगा बस। और इससे क्या होगा, एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आपकी बाहर आ जाएगी हमारे पास। अब इसको हमने क्या करा, तोड़ने के लिए क्या चाहिए होती है, हीट चाहिए होती है। तो भैया हमने हीट अंदर दी, एंडो अंदर डाली, तो क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा मेरे भाई। धुरंधर, ये भी हमारा धुरंधर कंसेप्ट था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन प्रेसिपिटेट रिएक्शन, give it example and also express the reaction to be occur in the form of balanced chemical reaction। तो पहले तो भैया आप इसकी डेफिनेशन नोट कर लो कि भैया हमारे पास प्रेसिपिटेट रिएक्शन की क्या डेफिनेशन होती है। ये है हमारे पास प्रेसिपिटेट रिएक्शन की डेफिनेशन। फिर मैं आपको इसका अच्छा सा एग्जांपल देता हूं। Ki प्लस पोटाशियम आयोडाइड प्लस PbSO4 लेड सल्फेट गिव राइज टू मेरे भाई K2SO4 प्लस PbI2। तो ये क्या होगा मेरे बच्चे, हमारे पास एज ए इनसोल्युबल साल्ट की तरह हमें देखने को मिलेगा। इसको क्या बोलता हूं मैं, PPT। इसके साइन के आगे आप क्या लगाओगे, एक नीचे का साइन लगाओगे, क्योंकि ये घुला नहीं है पानी के अंदर, इसीलिए ये नीचे बैठ गया है। देखो मैं आपको बना के दिखाता हूं। 2 केमिकल थे,
अब बीच में क्या होगा मेरे पास, ये जो केमिकल आया है ये क्या है मेरे पास, पीपीटी है, क्योंकि वो इनसे अलग हो चुका है, बाकी सारे आयनिक हैं। ये क्या आया होगा बीच में, कोवेलेंट आ गया होगा, इसलिए बीच में क्या हुआ है, डिसोल्व नहीं हुआ मेरे बच्चे। इसका मेन रीजन ये था कि कोवेलेंट कंपाउंड है बीच में जो कि डिसोल्व नहीं हो चुका, इसीलिए मेरे बच्चे उससे क्या हो गया, अलग हो गया। और इसी को हमने क्या नाम दे दिया, प्रेसिपिटेट का नाम दे दिया, इनसोल्युबल सॉल्ट। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज डिफर फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सप्लेन गिविंग एग्जांपल टू फॉर्म एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो भैया डेफिनेशन ये रही, डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और मेरे बच्चे डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है, लाठी भैंस का कोई सिस्टम नहीं है, एक्सचेंज करते हैं वो आयन को अपने, ठीक है ना। वो क्या करता है, तू मेरे कैटायन को ले ले, मैं तेरे एनायन को पकड़ लेता हूं, बस सिंपल सी बात होती है। डिस्प्लेसमेंट में तो क्या होता है भैया, मेरी लाठी है, मेरा बेस्ट, जो भी हाई रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लोअर रिएक्टिव को लात मारेगा और उसकी भैंस को ले जाएगा, मतलब उसके एनायन को अपने पास रख लेगा। अभी आपको एग्जांपल देता हूं, Zn प्लस जिंक के साथ क्या डालेंगे हम डाल देते कॉपर सल्फेट। भैया अब इसकी जो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, नंबर ऊपर आता है, तो मेरे भाई लाठी किसके पास है, इसके पास, तो क्या करेगा वो उसकी भैंस को ले जाएगा। हमारे पास क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस Cu अलग हो जाएगा। ये रिएक्शन क्या होगी मेरे भाई, मेरे पास फॉर्म्ड होगी। अब एग्जांपल बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, बड़ा ही अच्छे एग्जांपल से बात करते हैं। NaOH प्लस HCl ये बना देते हैं, या फिर हम ये भी बना सकते हैं मेरे भाई PbSO4 प्लस Ki, जो आपने पहले किया था हमारे पास। चलो पहले इससे करके देखते हैं। NaOH तो क्या बनेगा मेरे पास यहां पर, NaCl प्लस हमारे पास NaCl प्लस H2O। तो देखो इसमें क्या हुआ, इसने इसके साथ फ्रेंडशिप कर ली और हमारे पास इसने इसके साथ फ्रेंडशिप कर ली, तो इसमें क्या करा, उसने एक दूसरे के आयन को एक्सचेंज करा गया, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो बार अदला बदली हुई। और इसके अंदर भी सेम होगा मेरे बच्चे, ये कहेगा भैया यू आर माई फ्रेंड और ये कहेगा भाई यू आर माई फ्रेंड, फ्रेंड का एक्सचेंज हो गया। चलो पीबी क्या बनेगा हमारे पास, PbI2 प्लस K2SO4, ठीक है। और ये जैसे मैंने आपको बताया था पीपीटी बन के नीचे बैठ जाएगा, पीपीटी मतलब इनसोल्युबल सॉल्ट। चलो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। PQR इज इन द फॉलोइंग बैलेंस इक्वेशन। अब देखो मेरे बच्चे, यही रिएक्शन मैंने आपको पहले कराई थी, तो इसमें क्या बताया था मैंने भैया आपको, इनको तो देखो इसको बाद में बैलेंस करेंगे, क्योंकि क्या है ये छड़ा आदमी है, इसको कैसे भी दो, उसको मैं हाफ दे दूं, आधा दे दूं, कुछ भी दे दूं, मान जाएगा ये। तो इसमें क्या करूंगा भैया, पहले मैं बैलेंस करता हूं हमारे पास नाइट्रोजन को या फिर पीबी को। पीबी बैलेंस है तो हम आएंगे नाइट्रोजन की तरफ। नाइट्रोजन यहां पर 1 है और यहां पर 2 है, तो यहां पर बना देते हैं 2। अब क्या रह गया मेरे पास मेरे भाई, पीबी बैलेंस है, ओके, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन रह गया। ऑक्सीजन यहां पर कितना है मेरे पास, 7 है, यहां पर है मेरे बच्चे 6। तो इसको कहता हूं भाई तू आधी रख ले, तू आधा रख ले मेरे भाई, ठीक है, मान गया ये भी बात। तो कहता चल यार आधा अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको क्या करता हूं, सबको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। या तो आपने वो मैथ में कंसेप्ट सीखा होगा एलसीएम वाला, एलसीएम दे दो सबको, तो यहां पर भी आ जाएगा 2। अब यहां पर ऑलरेडी 2 था तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहां से कट के 1 आ जाएगा हमारे पास। तो आंसर क्या रहेगा मेरे पास मेरे भाई, 2 2 4 1। तो यहां तो बताना ही नहीं हमें, तो इसका आंसर होगा मेरे पास ए ऑप्शन 2 2 4। बस और भी ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊंगा जिसके अंदर क्या होगा मेरे बच्चे, हाफ कंसेप्ट लगेगा। तो धुरंधरो इस कंसेप्ट को याद रखो, हाफ कंसेप्ट से। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, 50 ग्राम ऑफ एन लेड पाउडर इज एडेड टू ए 300 ml ऑफ एन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आफ्टर एन फ्यू आवर। भाई मेरे देखो लेड पाउडर पीबी और क्या नीचे कॉपर। भैया कॉपर के पास क्या है, अभी भैंस है, लेकिन लाठी किसके पास है, लेड के पास। याद रखना, काना से मांगो आलू चना, ठीक है ना, जमाना फिरे, ठीक है, सना भना, मैं तो ऐसे याद करता हूं भाई। उसके बाद क्या याद करते हैं हम, है क्यों मरे, ठीक है ना, हाँ क्यों मरू भाई मैं, मरकरी के लिए क्या लगाते हैं, Hg। तो भैया लाठी किसके पास है, इस लेड के पास है, लाठी किसके पास है, इस लेड के पास है।
भैंस किसके पास है, भैंस इसके पास है। तो भैया ओब्वियसली बात है, ये इसको मारेगा लाठी और इसकी भैंस अलग जाके इसके पास हो जाएगी। तो बनेगा मेरे पास PbSO4 प्लस Cu। भैया जी ये थे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, अब बताओ इसमें कोई डाउट हो तो आपको। एक क्वेश्चन और भी है क्या, चलो इसको भी कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक मतलब भैया फिर वही बात, हीट अंदर देनी है भाई। कैंडल से तुम हीट लेते हो देते हो, वहां से हीट निकलती है। कुकिंग ऑफ फूड, भैया बिना खाना दिए, बिना एनर्जी दिए खाना कभी नहीं पकता, तो इसलिए इसमें भी क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा ये वाला। बाकी सब क्या होंगी हमारे पास, एक्सोथर्मिक होंगी। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। चलो दोस्तों, ये आपका लेक्चर यहीं होता है खत्म। अब आते हैं हम अगले चैप्टर के PYQ सीरीज लेकर। चलो, थैंक यू, बाय।